हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने थंबनेल इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड, ये स्पेसिफिक वीडियो है कि फ्यूचर ऑफ सीएमए एज अ प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे मार्केट में जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स बिल 2025 जो अभी आई है, उसमें आपने देखा होगा कि अकाउंटेंट के डेफिनेशन जो है उसमें सीएमए को एक्सक्लूड किया गया। मतलब स्पेसिफिकली जैसे पहले था स्टेटस की वो वही मेंटेन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वही अकाउंटेंट के डेफिनेशन में अब भी है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरा व्यू क्या है। फ्रेंड्स, मुझे ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी था। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक वीडियो तक बने रहे, चाहे आप सीए से बिलोंग करते हो या फिर सीएमए से बिलोंग करते हो या सीएस से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हो, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चलिए ऑडिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ऑडिट के बारे में बात करें तो स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर बात की जाए तो टोटल 4 प्रकार की स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मेजरली अगर क्लासिफाई की जाए तो 4 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट, जिसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। दूसरी स्टैट्यूटरी टैक्स ऑडिट होती है, इनकम टैक्स ऑडिट, जिसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं। तीसरी स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट होती है, जिसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए कर सकते हैं। और चौथी होती है स्टैट्यूटरी सेक्रेटरियल ऑडिट, जिसे कि कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक का स्टेटस यही है। अभी जो सारा लिटिगेशन चल रहा है वो इन चीज़ों को लेके चल रहा है कि अकाउंटेंट का जो प्रपोज जो कि एक्सपेक्टेशन की गई थी कि सीएमए को भी इसमें इंक्लूड किया जाए या सीएस को भी इंक्लूड किया जाए, जो कि नहीं हुआ है। तो इस पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको नेगेटिव करेंगे, आपको किसी भी प्रोफेशन को लेकर नेगेटिव करेंगे। लेकिन मैं आपको मैं सारे बिल्कुल एविडेंस के साथ में बताऊंगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी नेगेटिविटी में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। अब आप देखिए, टोटल 4 ऑडिट मैंने बताई जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट थी। उस 4 ऑडिट में से 2 ऑडिट सीए के पास है, 1 ऑडिट सीएस के पास है और 1 ऑडिट सीएमए के पास है। फ्रेंड्स, अगर करंट सिनेरियो अगर बात करें तो सीए के लगभग टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स समवेयर अराउंड 4 लाख से ऊपर है, 4 लाख से ज़्यादा उनके मेंबर्स आज की डेट में। लाइकवाइज फ्रेंड, अगर सीएस की अगर बात करें तो वहाँ पे अराउंड 75,000 के आसपास मेंबर है और सीएमए की लगभग लगभग आपके 60,000 के आसपास मेंबर है। तो फ्रेंड्स, आप ये भी देखिए कि नो डाउट वहाँ पे 2 ऑडिट उनके पास मेजर ऑडिट एक जा रहा है, लेकिन आप ये भी सोचिए फ्रेंड कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि उनके मेंबर्स 50,000, 60,000, 70,000 के रेंज पर है। तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप समझिए कि सप्लाई ज़्यादा दिया गया, अगर इस हम लोग 4 ऑडिट के कंटेक्स्ट में बात करें जो मेजर ऑडिट हुआ करती है स्टैट्यूटरी इन नेचर, आप बात करिए अगर 2 ऑडिट अगर उन्हें दी गई है तो अब उनका नंबर ऑफ मेंबर्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर पुराने कंपनीज एक्ट 1956 की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के लिए 5 करोड़ रुपीस की वहाँ पर जो पेड अप कैपिटल होती थी, उस कंपनी को रिक्वायरमेंट होती थी कंपनी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करने की। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया उसके बाद फिर आपने देखा होगा उसे बढ़ा के 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि क्या कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू जस्ट बिकॉज 5 करोड़ रुपीस से बढ़ा के 10 करोड़ रुपीस उनके पेडअप के शेयर कैपिटल कर दी गई, तो क्या उनका वैल्यू कम हुआ? आज के डेट में मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, आप 10 साल पहले कोई भी पुराने आप कंपनी सेक्रेटरी से आप पूछ लीजिए, पर्टिकुलरली इन प्रैक्टिस की मैं बात बोलूंगा या फिर इन एम्प्लॉयमेंट की भी अगर बात बोलोगे और अगर आप अभी की बात बोलोगे, तो नए कंपनीज एक्ट में आने के बाद नो डाउट कि उनका 100% उनका जो पेडअप शेयर कैपिटल का लिमिट था वो बढ़ा दिया गया, लेकिन उनकी वैल्यू, उनका प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में, 10 साल पहले बहुत लोग कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन जानते भी नहीं थे। आज के डेट में देखिए वो प्रोफेशन जो है 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दी गई, बट आज के डेट में उनका प्रोफेशन का काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, इससे कोई प्रोफेशन डिग्रेड नहीं हुआ बल्कि प्रोफेशन जो है उसमें अपलिफ्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिए कि नो डाउट ये एक वैलिड रीज़न है कि आप मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों को देखें कि जहाँ पे, क्योंकि मैं खुद ये पर्सनली ये मानता हूँ कि सीएमए बिल्कुल कॉम्पिटेंट इनफ है कि वो डायरेक्ट टैक्स के ऑडिट कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है और उन्हें ये जगह मिलनी चाहिए और मैं वकालत भी करता हूँ, मैं बिल्कुल इसके साथ खड़ा भी हूँ। लेकिन फ्रेंड, मैं दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगा कि सिंपली बिकॉज कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं मिल रही है तो आप ये सोच रहे हो कि इस प्रोफेशन में कुछ नहीं रहा, तो फ्रेंड मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आज के डेट में अगर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, पर्टिकुलरली पीएसयू सेक्टर की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट पीएसयू में बात की जाए, तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप किसी भी अपने सीनियर से आप बात कर लीजिए, आपको वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक में, चाहे वो डायरेक्टर फाइनेंस हो, चाहे वो सीएमडी हो, आपको वहाँ पे सीएमए ही मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द केस में मिलेंगे। लेकिन सिर्फ ये करना कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं मिला तो आप प्रोफेशन, बहुत स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखा है, वे बोल रहे थे इंटरमीडिएट में है या फाइनल वे सीएमए एज ए एग्जाम छोड़ दे रहे हैं, वे बोले मैं परस्यू नहीं करूँगा इससे करियर
अपॉर्चुनिटी आप एज अ करियर। फ्रेंड आप नहीं करोगे तो इससे इसमें प्रोफेशन को कुछ नहीं होने वाला है। नए लड़के आएंगे, वे लोग इसे करेंगे और एग्जामिनेशन पास करेंगे और काफ़ी अच्छे अपने करियर में सेटल हो जाएंगे। ये नुकसान आपका है अगर सोचते हो कि अगर मैं नहीं करूँगा। अगर क्वालिफाइड सीएमए भी अगर हो, मैं अब बिल्कुल इससे बता रहा हूँ कि इसमें आपके एज सच कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों को कंटिन्यूअसली डिमांड रेज़ करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ वगैरह आप देखोगे फ्रेंड्स जहाँ पे आपको तलाश करनी है। मैं बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सीए में जो कि ना प्रैक्टिस है, या आप भी कोई सीनियर सीए वगैरह से भी बात करोगे तो आजकल वे लोग सर्टिफिकेशन का काम करना ही नहीं चाहते हैं। पर्टिकुलरली नाफरा वगैरह के आने के बाद अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, इतने सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, इतने लाइबिलिटी क्लॉज वगैरह इतनी ज़्यादा आ चुकी है। सेबी के गाइडलाइंस वगैरह देखिए या फिर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 वगैरह देखिए। तो इन सारी चीज़ों में क्या है कि सर्टिफिकेशन में आज के डेट में पैसे, क्योंकि मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, तो एक अगर ऑडिट अगर आती है तो बहुत बेयर मिनिमम आज के डेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करना चाहता है और बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। L1 बेसिस पे उन्हें फिर लास्ट में उन्हें फिर दिया जाता है ऑडिट, जिस कारण से क्या होती है फ्रेंड्स कि और उसके बाद लाइबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है उनका, सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि मेजॉरिटी लोग अगर आज के डेट में चाहे वो सीए ही क्वालिफाई क्यों ना कर, वे लोग प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड आपको मैं फिर यही बोलूँगा, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सेट असाइड करिए, डिसहार्टन मत होइए। आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एनी हाउ कुछ भी करके जल्दी से जल्दी आपको सीएमए बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है। ये आप काउंसिल मेंबर के ऊपर छोड़ दीजिए। तीनों प्रोफेशन के इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल में वे लोग आपस में देखेंगे, करेंगे। आपका तो सिर्फ एक ही काम है और एक ही सिर्फ आपका पर्पस है कि आपको इस प्रोफेशन को पास करना है, जिस प्रोफेशन के लिए आपने इतने समय स्पेंड आपने किया। और ये प्रोफेशन मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, सिर्फ ये सीए, सीएस और सीएमए ही ऐसा प्रोफेशन आज के डेट में जो इतने कम अमाउंट में आपको एक गरीब से गरीब लड़कों को या मिडिल क्लास फैमिली को उनके सारे एस्पिरेशन को पूरा करता है। और इसके सिलेक्शन होने के इसमें पास करने के बाद आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, उन सारे की भी रास्ते खुलती है। तो ऐसा प्रोफेशन बिल्कुल भी इस तरह का प्रोफेशन नहीं है। तीनों प्रोफेशन, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएमए हो, चाहे सीएस हो, वो तीनों अपने जगह में बहुत अच्छे प्रोफेशन है। और ज़रूरत है हमें कि चाहे आप मेंबर्स हो इंस्टीट्यूट के या फिर स्टूडेंट्स हो, आपस में हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक हार्मनी स्टैब्लिश करनी है और आपको कोशिश करना है। पर्टिकुलरली मैं अपने सारे जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, मैं चाहता हूँ कि वे लोग अपने जल्दी से जल्दी अपने एग्जामिनेशन को पास करें, ताकि वे लोग फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को लेके एक फर्दर स्टेप में अपनी स्ट्रेटेजी बनाए और फिर आगे की वे लोग चीज़ देख पाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा। मैं फिर लास्ट में बोलूँगा कि आपका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। काउंसिल मेंबर का काम है लाइजनिंग करना, काउंसिल मेंबर अपना काम करेंगे। आपको सोशल मीडिया पे और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा आपको समय व्यर्थ नहीं करना है। जिनका फाइनल एग्जामिनेशन ड्यू है, फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर करने पे फोकस करें। जिनका इंटरमीडिएट है वे उसके ऊपर फोकस करें। बाकी जो सीनियर मेंबर्स वगैरह या काउंसिल मेंबर्स है, वे लोग इस चीज़ को टैकल कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने फिर किसी अगले वीडियो में। ये मेरी छोटी सी व्यू थी जो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।